जी। तो फोर्थ ईयर, अब आपकी 17.10 एग्जांपल है रिलेटेड टू द काई स्क्वायर गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट। और काई स्क्वायर गुडनेस ऑफ फिटनेस से रिलेटेड ये पहले एग्जांपल आपकी एग्जांपल नंबर 17.10 है आपकी बुक पे। 5 pennies were tossed 1,000 times and the number of heads were observed as given below। नंबर ऑफ़ हेड्स है और फिर क्या है उसके साथ है 0 1 2 3 4 5 और फ्रीक्वेंसीज गिवन है। टेस्ट वेदर अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स अ सेटिस्फैक्टरी फिट टू दीज डाटा। तो हमने अब इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है, इस एग्जांपल में ये फाइंड आउट करना है कि हमने पहले तो इस डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फिट करना है और फिर हमने ये चेक करना है कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इस डाटा के लिए सेटिस्फैक्टरी फिट प्रोवाइड करता है या नहीं करता। सो कम ऑन टू द सॉल्यूशन प्रोसीजर। हमारा एज नॉट हमेशा यही रहेगा हर एक के लिए, सिर्फ हम डिस्ट्रीब्यूशन को चेंज किया करेंगे। द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इज़ अ, इस क्वेश्चन में हमें बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, सो वी विल राइट डाउन द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इज़ अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। और फिर अगर चाहें तो उसके पैरामीटर्स भी लिखते हैं। उसके आपको पता है बाइनोमियल के पहले से पता है हमें कि 2 पैरामीटर्स हैं, एक पैरामीटर n है और दूसरा पैरामीटर p है। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि हमें जो है वो n हमें पता है कि जो हमारी x की ग्रेटेस्ट वैल्यू होती है वो हमारे पास किसके इक्वल होती है, n के इक्वल होती है। सो n जो है वो हमारे पास किसके इक्वल है, 5 के इक्वल है। और बट विद पैरामीटर n तो हमें पता है, क्वेश्चन से ही पता चल रहा है, लिहाजा ये अननोन नहीं है, n 5 है, एक पैरामीटर स्पेसिफाइड है। लेकिन p जो कि बाइनोमियल का दूसरा पैरामीटर है उसका हमें कोई यहाँ नाम निशान नहीं मिल रहा, वो अनस्पेसिफाइड है, लिहाजा वो हमें खुद से सैंपल के इस डाटा से फाइंड आउट करना पड़ेगा। जब हम उसको सैंपल डाटा से एस्टीमेट उसका लेंगे पॉपुलेशन के लिए p का, तो फिर वो एक पैरामीटर ऐसा होगा जिसको हमने एस्टीमेट किया होगा थ्रू सैंपल डाटा। तो हमारा m किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा डिग्रीज ऑफ फ्रीडम में। H1 जो है द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद n इक्वल टू 5 एंड p अनस्पेसिफाइड। ठीक हो गया, H1 बन गया, H0 बन गया, फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। सेकंड पे क्योंकि हमें क्वेश्चन में कोई लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस गिवन नहीं है, हमने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस चूज़ कर लिया है अल्फा इक्वल्स टू 0.05 जो कि हमारा सेकंड स्टेप होता है टेस्टिंग प्रोसीजर में। थर्ड पे हमारा टेस्ट स्टेटिस्टिक है, वी यूज़ द टेस्ट स्टेटिस्टिक काई स्क्वायर इज इक्वल्स टू OI minus EI whole square over EI, which if H naught is true has an approximate chi-square distribution with degrees of freedom k minus 1 minus number of estimated parameters। अब हमें पता है कि यहाँ पे हमारे पास number of parameters कितने हैं, 2 हैं, n एंड p, n गिवन है, लिहाजा हमें जस्ट 1 पैरामीटर p को एस्टिमेट करना है। तो हमारे पास यहाँ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या होंगी, k माइनस 1 माइनस 1 के इक्वल आ जाएंगी। सो के जो है हमारे पास वो हमारे पास नंबर ऑफ़ कैटेगरीज़ हैं। ठीक है, वो आपने बेशक इस चीज़ को क्रिटिकल रीजन में जाके या जब कंप्यूटेशन हो जाए फिर इसको फिल कर लेंगे कैटेगरीज़ कितनी बन रही हैं, क्योंकि कैटेगरीज़ बाज़ औक़ात क्या होता है बाद में कंबाइन हो जाती हैं, तो इनको शुरू में लिखने के बजाय हम लोग बाद में लिख लेंगे। क्रिटिकल रीजन जैसा कि मैं बता चुकी हूँ हमेशा यही रहेगा, इसको बेशक 5th स्टेप बनाएं और इसको 4th बना लें। ठीक है, क्रिटिकल रीजन हमेशा क्या होगा, काई स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू काई स्क्वायर अल्फा इनटू डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। ठीक है, और फिर हम उसको टेबल में वो वैल्यू देख लेंगे जो आपकी बुक में टेबल गिवन है उससे। अच्छा, अब हमारा आ जाता है 5th स्टेप, और 5th स्टेप में क्या है, 5th स्टेप में है टू एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ p। अब हमें चाहिए p का एस्टिमेट सैम्पल से। ठीक है, उसके लिए क्या प्रोसीजर होगा, ये हम लोग पीछे 3rd ईयर में भी कर आए हैं फिटिंग अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में। ठीक है, सारा काम वी फर्स्ट कंप्यूट द मीन नंबर ऑफ हेड्स x बार। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो हमें डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है, उससे हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, x बार फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, कहाँ से फाइंड आउट करेंगे, ये जो हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है ना क्वेश्चन में, ये वाला। ठीक है, इससे हम लोग क्या करेंगे, इस
इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से हम लोग क्या करेंगे, ये x की वैल्यूज़ हैं और ये किसकी वैल्यूज़ हैं, f की। x की और f की वैल्यू से हम लोग को यूज़ करते हुए सम ऑफ एफ एक्स ओवर सम ऑफ f के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, x बार फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, जिस तरह के हमें फाइंड आउट करना आता है वो फाइंड आउट करेंगे। तो x बार की हमारे पास क्या वैल्यू आई है, x बार की हमारे पास वैल्यू आई है 2.47। ठीक है, हमने अब इस थ्योरेटिकली क्या करना है, इस x बार को किसके इक्वल रखना है, बाइनोमियल के मीन के इक्वल। इस सैम्पल मीन को हम इक्वेट करेंगे किसके, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के मीन के। अब हमें पता है कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का जो मीन है वो NP के इक्वल होता है, तो हमने NP को इक्वल रखा 2.47 के। हमने क्या किया, NP को इक्वल रखा 2.47 के। तो n हमें पता है किसके इक्वल है, 5 के इक्वल है। ठीक है, लिहाजा जो p हैट है वो हमारे पास आ जाएगा x बार ओवर 5, 2.47 ओवर 5 और p हैट की वैल्यू आ गई 0.494। अगर हमारे पास p हैट की वैल्यू यानी कि जो हमारे पास पैरामीटर है उसकी वैल्यू क्या आ गई है, 0.494, तो q की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 1 माइनस 0.494 जो कि इक्वल होगी 0.506 के। ठीक है, और स्मॉल n जो है वो हमारे पास किसके इक्वल है, 5 के इक्वल है। कैपिटल N जो है वो हमने ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसीज का सम लेना है। ठीक है, उसको हम कैपिटल N से डिनोट कर लेंगे। वो हमारे पास किसके इक्वल है, 1000 के इक्वल है। जो आपको क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसीज गिवन है वो हमारे पास ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज हैं, उनका सम जो है वो कैपिटल N के इक्वल है। उनको हमने एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज में भी फर्दर यूज़ करना है। ठीक है, सो फर्दर अब हमारे पास पैरामीटर्स जो हैं बाइनोमियल के कंप्लीट हो चुके हैं। अब फर्दर जो हमारा प्रोसीजर है वो ये है कि हमने एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज कंप्यूट करनी है। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज़ को कंप्यूट करने के लिए यहाँ पे इन्होंने डायरेक्ट किया हुआ है, आपने इससे पहले एक स्टेप करना है। ठीक है, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज़ तक का तो हमें ये यहाँ तक का तो काम हमें कहाँ गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज़ के लिए हमने सबसे पहले प्रोबेबिलिटीज़ फाइंड आउट करनी है। ठीक है, एक्स की ये, ठीक है, प्रोबेबिलिटीज़ फाइंड आउट करनी है। कैसे, हमने प्रोबेबिलिटीज़ फाइंड आउट करनी है यूजिंग बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, उसका ये फार्मूला हम पिछले साल कर रहे हैं। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज हमारे पास किसके इक्वल हैं, कैपिटल N इंटू NCX P रेज टू पावर X एंड Q रेज टू पावर N माइनस X, यानी कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोबेबिलिटी फंक्शन मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल N जो कि हमारे पास ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज़ का सम है। तो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज़ का सम हमारे पास 1000 है, वो हमारे पास यहाँ आ जाएगा। स्मॉल NCX है 5CX P रेज टू पावर X एंड Q रेज टू पावर N माइनस X। यानी फर्स्ट जो हमारे पास एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी आई है ये कैसी आएगी, हम लोग 1000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 5 कम्बिनेशन 0.494 रेज टू पावर 0 इंटू 0.506 रेज टू पावर 5 माइनस 0। ठीक है, ये इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास पहले ही एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 33.2। नेक्स्ट एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी हमारे पास कैसी आएगी, 1000 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 कम्बिनेशन 1, क्योंकि अब हम x क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे। 5 कम्बिनेशन 1.494 रेज टू पावर 1 इंटू 0.506 रेज टू पावर 5 माइनस 1। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास सेकेंड फ्रीक्वेंसी आ जाएगी एक्सपेक्टेड 1 के लिए, और वो किसके इक्वल आई है, 161.9। इसी सारी फ्रीक्वेंसीज़ जो हैं आपके पास एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज़ आ जाएंगी बिल्कुल इसी फॉर्मूले का यूज़ करते हुए हर दफ़ा। ठीक है, अच्छा, जैसे ही एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज़ आएँ हमने ये देख लेना है कि इन एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज़ में से क्या कोई फ्रीक्वेंसी 5 से लेस तो नहीं है। जी हाँ, हमारी इस क्वेश्चन में एटलीस्ट कोई फ्रीक्वेंसी भी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी 5 से लेस नहीं आई। स्मॉलेस्ट फ्रीक्वेंसी भी हमारे पास 29.4 है। लिहाजा हमारी कैटेगरीज इतनी ही काउंट होंगी जितनी हमें गिवन है। ये जितनी भी हमारे पास टोटल कैटेगरीज बन रही हैं 1 2 3 4 5 6, तो के जो है हमारे पास कैटेगरीज जो हैं टोटल वो कितनी हैं, 6 हैं।
तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितनी आएगी, के -1 क्योंकि हमने पी को एस्टिमेट किया है, लिहाजा डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हमारे पास आएंगी 4 और हम उसको 0.05 को का स्क्वायर टेबल में को 4 में देखेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 9.49। ठीक है। अच्छा खैर, हम इधर से बात कर रहे थे एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज़ की, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज़ भी आ गई, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज़ भी आ गई। आगे से वही प्रोसीजर है, ओ आई माइनस ई आई, ओ आई माइनस ई आई होल स्क्वायर, और फिर लास्ट स्टेप जो है वो ओ आई माइनस ई आई होल स्क्वायर। इस कॉलम को हमने डिवाइड करते जाना है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम से। 23.04 डिवाइडेड बाई 33.2, 320.41 डिवाइड बाय 160.9, और ये इस तरह से सारी की सारी आपके पास एक्सपेक्टेड ये सारी के सारे ये सॉल्यूशंस आ जाएंगे। इस कॉलम को जब हम लोग ऐड करेंगे तो हमारे पास काई स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी जो कि है 8.18 के इक्वल। ठीक है, काई स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगी, 8.18 के इक्वल। हमने अब इसको क्रिटिकल रीजन में जाके देखना है कि क्या हमारी ये कंप्यूटेड वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर फॉल करती है क्रिटिकल रीजन में। 8.18 जो है वो ग्रेटर नहीं है 9.49 से। अगर ये ग्रेटर है कि 8 नहीं है, 8.48 ग्रेटर नहीं है 9.49 से। अगर 8.18 ग्रेटर होती 9.49 से तो क्रिटिकल रीजन में हमारी वैल्यू फॉल कर गई थी, लेकिन हमारी वैल्यू 8.18 स्मॉलर है 9.49 से, लिहाजा काई स्क्वायर की जो कंप्यूटेड वैल्यू है वो फॉल नहीं करती, डजंट फॉल इन द क्रिटिकल रीजन। वी देयरफॉर we may accept the hypothesis that the distribution of the number of heads is a binomial distribution and conclude that the fit of data is good। क्योंकि हमारी क्रिटिकल रीजन में, रिजेक्शन रीजन में वैल्यू फॉल नहीं की, लिहाजा हम ये डिसीजन देंगे कि जो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन है हाइपोथेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, वो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ही है और उसने डाटा को एक गुड फिट प्रोवाइड किया है। तो ये है आपका प्रोसीजर, इसको फॉलो करेंगे। नेक्स्ट अब हम लोग एक और एग्जांपल देखेंगे।